गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है कुश का बर्थडे, आज है 28 तारीख। आज कुश हो गया है 2 साल का। वो जा रहा है धूप देने बड़े दादी सा को, भुआसा को, पापा हुकम को, सबको धूप देगा। वैसे वो रोज़ ही धूप देता है, बट आज बर्थडे है तो नहाने के बाद सबको धूप दे रहा है। आज जल्दी नहला दिया था मैंने, 9 बजे के समथिंग। वो उठ भी जल्दी गया था, तो वही नहा धो के रेडी होके सबको धूप लगा रहा है। बड़े पापा को लगाया, बड़े पापा लेटे हुए थे और दोनों भाई फिर खेलने में मस्त हो गए। और मैंने बनाई थी मेथी की सब्जी और रोटी मॉर्निंग में। तो यह हमारा मॉर्निंग का खाना था आज। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज बर्थडे है मेरा। भी मंदिर छूट ही गया है। पहले मैं डेली जाती थी मंदिर, बट अभी जा ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ घर में काम इतना है। दादी से की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेहमान का आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से मंदिर हो नहीं पा रहा है। बट आज तो बर्थडे है तो आज तो जाना ही है मुझे मंदिर। मैंने रात से ही सोच लिया था। और मैं आज बोलते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं, तो वही मेरी आज की परीक्षा भी थी कि आज का पूरा खाना भी मुझे ही बनाना था किसी रीज़न की वजह से। तो बट फिर भी मैंने एट लास्ट सोचा नहीं नहीं मुझे जाना है। फिर मैं मंदिर जाऊंगी कुश में और मम्मा। उसके पहले दाता हुकम आश्रम से पधार गए थे कुश के, तो उसने जाके धूप लगाया दाता हुकम को। बाकी सबको वो पहले ही धूप लगा चुका था। फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। तो आज बर्थडे है तो बर्थडे बॉय को वहाँ पर भी सब लोगों ने विश किया, मंदिर में भी। क्योंकि हम लोग डेली मंदिर जाते थे तो सब लोगों से जान पहचान हमारी पहले से, मीन्स हम कहीं भी जाते हैं तो फिर जान पहचान तो हो ही जाती है। तो जहाँ हार लगा के बैठते हैं वो भैया ने विश किया। यहाँ पे सारी दीदियों ने, भाभीयों ने, आंटियों ने विश किया कुश को। तो इस तरीके से भगवान का आशीर्वाद लिया आज कुश ने। बर्थडे है तो बर्थडे बॉय। और यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं मिलकर शिव जी का श्रृंगार। और कुछ नंदी बाबा को के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, उनको जो धूप लगा रहा है। तो इस तरीके से हमारी मॉर्निंग निकली, काफ़ी अच्छी मॉर्निंग थी। तो धूप वगैरह दिया, फिर दिन भर हम मार्केट गए थे, शॉपिंग करके आए। वो मैं शूट कर नहीं पाई। मीन्स हम लोग 1:45 बजे मार्केट गए थे, उसके बाद हम लोग 4 बजे के समथिंग रिटर्न आए, क्योंकि हमने कपड़े वगैरह, केक वगैरह सब ऑर्डर आज ही दिया। फिर शाम के टाइम पे मैंने बनाई सब्जी बटले की और रोटी। और ये डेकोरेशन चल रहा था, डेकोरेशन भाभी सा ने और सब लोगों ने मिल के किया। मैं खाना बनाने में लगी हुई थी तब तक। तो ये अंशिका आई थी, तो अंशिका ने टेबल का डेकोरेशन किया। और ये आज का केक है, कुश का बर्थडे केक। और अभी थोड़ा सा टाइम था बर्थडे केक कटिंग में, मैच वगैरह चला था, सब लोग मैच देख रहे थे, तो हमने सोचा तब तक थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते। तो वही फिर हमने फ़ोटो शूट वगैरह किया। मम्मा मेरे दोनों मम्मा, मीन सासू मॉम और मेरी मॉम, ये दादी सा, फिर उसके दोनों बड़े मम्मा। तो उसकी मामी सा आ नहीं पाया, क्योंकि मामी सा और बच्चे गए हुए थे उनके मामा साहब के यहाँ, मतलब भाभी सा के भाई के यहाँ। तो ये तिलक किया भाई सा ने, बट वो अच्छे से कर नहीं पाए, तो फिर अंशिका ने कंप्लीट किया तिलक को। अभी बच्चे हैं ना, समझते नहीं हैं, और स्टार्टिंग से लाड़ ले रहे हैं तो वो और ज़्यादा उनमें अंडरस्टैंडिंग कम है। खत्म हो गया। लो पकड़ो। क्या फटाका? हाँ है ना फटाका भी तो यहाँ रखा था। हाँ हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे। आज क्या बच्चे आधा सामान तो छोड़ ही दिया बर्थडे। ये मैं रेडी हो गई। लगा था इनके पीछे ना इनको ऊपर रख दिया था इसलिए। लो मैं देता हूँ। हाँ लो ये लो। नहीं आपकी नहीं है। यहाँ पर बर्थडे बम और केप लगाना हम भूल गए थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, इनकी वजह से सारी चीज़ें ऊपर रखनी पड़ी थी। और दोनों जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मस्ती करते, सारी चीज़ें इधर से उधर कर रखी थी, तो वही हम लोग फिर भूल गए थे। फिर बाद में केक कटिंग के बाद इसको केप वगैरह पहनाई। तो होता है बर्थडे में, छोटा मोटी भूल तो हो ही जाती है। और आज का कुश का बर्थडे तो एक्चुअल में बहुत स्पेशल बर्थडे था। फिर डैडी ने उसके बाद दोनों भाई बहन को भी खिलाया, बना को और बाईसा को। बाईसा सबके लाडले हैं, इवन उत्तम नगर में भी सबके लाडले हैं, उनको कभी कोई नहीं भूलता। तो फिर वही केक कटिंग की, सबको केक खिलाया। तो काफ़ी अच्छा बर्थडे मना कुश का।
लास्ट ईयर भी उसका बर्थडे काफ़ी अच्छा था। लास्ट ईयर तो होटल वगैरह में बर्थडे सेलिब्रेट किया था कुश का, बट उस टाइम पे मैं शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि नहीं कर पाई। तो ये इस साल का बर्थडे, ये सेकेंड ईयर बर्थडे, इसके बड़े पापा उसको केक खिला रहे हैं कुश को। और कुश को जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा लाडला जो है उसके बड़े पापा का ही है, और बड़े पापा का लाडला वो है और उसके बड़े पापा का लाडला कुश, कुश के बड़े पापा उसके लाडले, मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे का लाड प्यार खतरनाक वाला है। जो भी लिफाफे आ रहे थे वो अपने बड़े पापा को दे रहा था। और कुलदीप लेके आया था ये हार, बट वो हार पहनने को तैयार नहीं था, उसको नहीं पहनना था। तो फिर कुलदीप भी गिफ्ट लेके आया था, बहुत ही प्यारी कार लेके आया कुश के लिए कुलदीप। और मम्मी डैडी ने भी उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, बाकी सारे लिफाफे ही आए उसको, और गिफ्ट 2 ही आए। और उसके जीजा ने भी इसको बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी वो भी। उसने अपने मामा साहब के साथ फिर फ़ोटोशूट कराया। मामा का भी खतरनाक वाला लाडला है वो। और नानी सा ने उसको केक खिलाया उसके। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे बर्थडे को लेके कुश के। और फिर उसके नानी सा ने गिफ्ट किया, नानी सा ने जो गिफ्ट किया बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मीन्स लैपटॉप की तरह है, उसमें ABCD 1 2 3 सारा वॉइस है। फिर उसके फेवरेट जीजा के साथ फ़ोटोशूट, जीजा ने केक खिलाया उसके, जागृति जीजा ने, फिर दादी सा ने उसके, फिर भुआसा हुक्म ने भी केक खिलाया कुश को। तो बोलते ना जब पूरी फैमिली हो तो काफ़ी मज़ा आता है कोई भी सेलिब्रेशन करने में। और उसके बड़े मम्मा और वो बड़े मम्मा कम और फ्रेंड ज़्यादा, दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। और जो छोटे मम्मा है काफ़ी लाडले मम्मा है उसके, उन वो मारते हैं फिर भी वो लाड प्यार ज़्यादा ही दिखता है उसका। फिर ये हम दोनों ने उसको केक खिलाया, और केक के लिए तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, खुद ही केक खा रहा था। तो कल उसने खाना खाया ही नहीं बर्थडे में, सिर्फ केक ही खा के सोया है। फिर ये मासी साहब और मामा साहब उसके, फिर फाइनली उसने हार पहन ही लिया कुश ने। फिर उसके छोटे मम्मा ने भी उसको केक खिलाया, बड़े खुश होकर केक खाया उसने। फिर देखिए बड़े पापा बड़े मम्मी और दोनों भाई बहनों के साथ उसने फ़ोटोशूट करवाया। फिर लास्ट में रात में हमने खोला था गिफ्ट, क्योंकि कुश तो काफ़ी थक गया था, वो नीचे ही सो गया था बड़ा पापा उसके दाता हुक्म के पास। और ये गिफ्ट देखिए, ये बाईसा की साइड से गिफ्ट है जो कि उसके डैडी ने ओपन किया। तो ये है मीन्स जो ग्लव्स उसके, टोपा, और जो गले में लटकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मफलर। तो ये पूरा सेट है, ये हम बेबी हब से लेके आए थे कल भाभी सा और मैं, आई मीन बर्थडे वाले दिन ही लेके आए जब हम शॉपिंग करने गए थे। तो देखिए वही पूरा लगा के देख रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारा है, लैपटॉप है, छोटा लैपटॉप बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो वही सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ, बैंगन साथ ही साथ, क्योंकि टाइम हो गया है। मैं 7:30 पे मेरी सडनली नींद खुली, 6:30 का अलार्म डाला, सोचा आधा घंटा सो लेती हूँ, बट नहीं हो पाया, तो 7:30 पे नींद खुली। तो वही उसी वजह से मैं फटाफट फटाफट काटते भी जा रही हूँ, और बैंगन मैंने तड़का मार दिया। मैं थोड़ा बैंगन अलग तरीके से बनाती हूँ, तेल में पहले तेल गरम होता है, उसके अंदर राई जीरा और लहसुन प्याज करने के बाद डायरेक्ट डाल देती हूँ बैंगन, फिर उसके बाद नमक हल्दी डालती हूँ। तो ये इसका टेस्ट जो होता है वो अलग होता है, कभी ट्राई करके देखना। और फिर लास्ट में मिर्ची डालती हूँ और उसको पका लेती हूँ। तो ऐसा करने से ये भी फ़ायदा है कि जो सब्ज़ी है बच्चों के लिए भी मैं निकाल लेती हूँ, मिर्ची लास्ट में डालती हूँ। तो फिर काट रही थी टमाटर, क्योंकि बगैर टमाटर के जो बैंगन होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे ससुराल में सब लोग टमाटर डाल के ही बैंगन खाते हैं, बल्कि मेरे मम्मी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी के यहाँ बगैर टमाटर के ही बैंगन अधिकतर बनते हैं। जब आलू डालते हैं तो आलू टमाटर बैंगन बनाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, आलू नहीं डालते, सिर्फ टमाटर और बैंगन बनाते हैं। तो रोटी वगैरह मैं बना चुकी थी, ये बनी थी थुली बैंगन की सब्ज़ी, और टमाटर और सेव की सब्ज़ी, रोटी। और मैं क्या दूध गर्म करना भूल गई थी छोटी तपेली का, तो वही मैं अब लास्ट में दूध गर्म करूँगी। और दूध गर्म करने के बाद मतलब दूध गर्म होता रहेगा और मैं लगा दूँगी पोछा, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ। तो यहाँ का काम फ्री होने के बाद चली जाऊँगी ऊपर, क्योंकि आज इतना सब बनाया था तो काफ़ी लेट हो गए थे, 11:45 बज गई थी ऊपर आते आते। तो वही फिर ऊपर का जो फैलाड़ा है ये मुझे संभालना है, और वीडियो भी एडिट करना है। मीन्स इतना सारा काम है, और मैं सो भी नहीं पाई हूँ रात में, उसके एक दिन पहले भी नहीं सो पाई थी। बट अब
काम तो है, करना ही पड़ेगा जैसे तैसे जो भी करूँ मैं। तो वही सारा रूम वगैरह थोड़ा समेट लूँगी। और कुश ने क्या किया, अपने जीजा की जो कैप रखी हुई थी वही पहन के घूम रहा था और मस्ती कर रहा था, वीडियो के सामने आ रहा था। तो इस तरीके से बहुत ही हैक्टिक डे जो थे वो निकले हैं। बट ठीक है, जो भी एट लास्ट मतलब मैं हैप्पी हूँ कि कुश का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। फिर ये सारी जो मेरी क्विल्ट है ये मैं फ़ोल्ड करके इसको कबर्ड में रख दूँगी। और मैंने रात को क्या किया था, डबल बेड शीट बिछा दी थी क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अलग जा रहा था केक का, बलून वगैरह का सब। तो उसी के हिसाब से बेड शीट डाल दी थी, बेड शीट के ऊपर बेड शीट जल्दी जल्दी में। खाना वगैरह बनाया था तो लेट हो गए थे, फिर रेडी भी होना था। तो वही मैं जो बेड शीट है उसको धो दूँगी। तो सोचा कि चलो ये जो है इसी को मैं पहले सही कर देती हूँ। तो बेड वगैरह बनाने के बाद फिर लग जाऊँगी मैं अपने झाड़ू वगैरह में। पर झाड़ू लगाने से पहले यही सोच रही हूँ मैं कि ये थोड़ा सा संभाल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलाड़ा हो रहा था। तो वही सारे सामान निकाल के जो सामान जहाँ है वहाँ रख दूँगी और बाकी के कैरी बैग में डाल के मुझे ले जाना है घर पर। कुछ सूट डालना है सिलने के लिए, ये वाला सूट। तो वही मैं कैरी बैग में डाल के रख दूँगी। और एक सूट है जो मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया तो वही मम्मा को दूँगी सही करने के लिए। फिर रात को ये सूट पहना था, ये मैंने डाल दिया था कि थोड़ा सा पसीना वगैरह हो तो वो हट जाए क्योंकि थोड़ी देर ही पहना था। तो मैं इसको फ़ोल्ड करके फिर से रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए मुझे पहनना हो तो मैं पहन लूँगी। तो ये सारे फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि जितना हो सके उतना रूम कर लूँ ज़्यादा अच्छा है। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है बट धीरे-धीरे करके मैं कर ही लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है रूम में आने के बाद, शांति मिलती है जब पूरा सँभला हुआ रूम रहता है। तो अदरवाइज़ नीचे भी हड़प थक के आओ फिर ऊपर ऐसा देखो तो मन नहीं लगता। तो मैं थक गई थी तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद से फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टार वगैरह मैंने निकाले। तो इसको निकालने में काफ़ी टाइम जा रहा था और मुझे भी भूख भी लग रही थी, भाभी साहब भी आ रहे थे। मीन्स दिमाग में इतना कुछ था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं क्या करती हूँ कि ये बस स्टार का निकाल के मैं कुश को नहला के झाड़ू वगैरह लगा के चली जाऊँगी नीचे। खाना वगैरह खा लूँगी, खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह मतलब नीचे से पूरा क्लीन करने के बाद फिर ऊपर आके ऊपर के जो मेरे कपड़े डालने वॉश करने का काम रहेगा वो करूँगी। उसके बाद फिर से मैं बैठ जाऊँगी ये सारी चीज़ें करने। क्योंकि सीरियसली जब मैं नीचे से ऊपर आती हूँ या कहीं भी बाहर से ऊपर रूम में आती हूँ ना तो मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। और यदि मुझे यहाँ पर ही पूरा फैलाड़ा दिखेगा, हड़कम भड़कम दिखेगा तो फिर मन मीन्स लगता नहीं है फिर कहीं भी। तो इसीलिए मैं पहले इसको रूम को थोड़ा क्लीन कर लूँगी। और एक गिफ्ट भाभी सा आए थे, छोटे भाभी सा, तो वही उसको पहन के दिखा रहे थे कुछ को, बट वो पहनने को तैयार नहीं था तो वही इसको पहना रहे थे। आराम से आराम से आराम से, फास्ट गाड़ी नहीं चलनी बेटा चलने में। आ जाओ आ जाओ। अरे वाह यार, कानू आ गया क्या? हाँ ये बलून लेके क्या बोला था, बाबू को देना है। जा बाबू को दे दे। रुको। तो मैं फिर से लग जाऊंगी अपने काम पर। सेम चीज़ें सारी चीज़ें उठा लूँगी। मैंने ऊपर जो लेस लगी थी सिल्वर की उसको निकाल के फ़ोल्ड कर दिया क्योंकि जब तक मैं कपड़े डालने लगी थी तब तक ये दोनों भाइयों ने एक दो शीट लगाई थी तो एक शीट फाड़ दी। तो वही मैंने सोचा पहले इसको संभाल लेती हूँ क्योंकि यदि ये नहीं संभाला तो ऑब्वियस सी बात है बाई सा भी आएंगे अभी स्कूल से तो वो भी पूरा मीन्स ख़राब कर देंगे। तो उससे पहले मुझे इसको संभालना है और इसको रखना है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं इसको ख़त्म कर दूँ। बट उसी बीच कुश का मुझे लग रहा था कि इसको सोना है, वो सोने के लिए रो रहा था। तो पहले जितना हो सके उतना मैं कर लूँ, उसके बाद ही मैं कुश को सुलाऊँगी। वो उसको जिस तरह से मीन्स दूसरे कामों में व्यस्त कर रही थी ताकि वो खेल ले और मैं ये काम कर लूँ। बट बोलते हैं ना कि बच्चे हैं, बच्चे नहीं समझते, उनको जो करना हो वही करते हैं। फिर ये सब जो टेप वगैरह डबल टेप लगा रखी थी वो मैंने निकाल दी क्योंकि यदि हम टेप रहने देते हैं तो फिर कलर निकल जाता है। तो वही टेप वगैरह निकालने के बाद फिर मैंने लगा दी फ़ोटो वापस से इनके, जो क्योंकि ये सारे फ़ोटो वगैरह हटाने पड़े थे तभी जाके ये सारी चीज़ें लगी थी। और इसी बीच मेरी लुगड़ी भी निकले जा रही थी। तो फ़ोटो वगैरह लगाने के बाद फिर से मैं आ गई थी इसकी हवा निकालने के लिए। तो वही मैं हवा निकाल रही हूँ और हवा निकालने के बाद रख दूँगी।
इसको भी, क्योंकि एक स्टार तो मैं पहले ही कर चुकी थी, ये दूसरा स्टार है, इसको भी मैं हटा दूँगी। इसमें से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मुझे हँसी आ रही थी। इसको हवा निकालते निकालते। फिर मैं लग गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड भी रखे हुए थे, तो वही मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये जो सूट है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मैं सोच रही हूँ घर पे रख के आ जाऊँगी मम्मी के पास, ताकि मम्मी थोड़ा कलप वगैरह दे देंगे इसके अंदर, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो वही मैं इसको कैरी बैग में डाल दूँगी सेम। और कुछ बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसने सुसु कर दी थी बैठे बैठे खेल खेल में, उसको नींद आ रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वही रोए जा रहा था, मैं उसको चुप करा रही थी। वाह, जा रही मैं, तो जाऊँ मैं? तो सॉरी बोलो मम्मा को सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो मम्मा को। नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। तो वही मैंने उसको डांट दिया था, तो इसीलिए उसको ज़्यादा रोना आ रहा था। उसको मैंने छोड़ के उधर कपड़े फोल्ड करने लग गई थी, तो उसको और ज़्यादा रोना आया था, क्योंकि उससे गलती हो गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको चुप करवाया और पहले मैंने उसको सुलाया। तो उसको सुलाने के बाद बाकी के सारे काम करूँगी। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड खमा गणिसा।